ज्यादा इनकम दिखाई हुई। अबू आजमी का चलते चलते मैंने किया और मैंने अबू आजमी को कहा कि तुम्हारे बेटे ने हिंदू बेटी से शादी की है, तुमको बेटी है, जरा किसी हिंदू को दो। तो राजनेता ने कैमरे पर क्या कहा, देखिए। मुसलमान लड़का अगर हिंदू लड़की की शादी करके आता है तो अबू आजमी उसको एक मोटरसाइकिल देते हैं, घर बैठा के सजा के देते हैं। हम कभी पसंद ही नहीं करते। सुन लो, हमारी अपनी बात सुन लो। बहू भी आपने हिंदू की है? हम कभी नहीं, बहू हिंदू की है। हमने नहीं किया, हमारे बच्चे ने शादी की। अच्छा, आप बेटी अगर आपकी हिंदू के घर जाना चाहेगी तो स्वागत करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं स्वागत करूंगा, बिल्कुल रोकूंगा उसको, मना करूंगा उसको। बच्ची चलती है? नहीं, मैं तो आदमी को, मेरे बच्चे को मना करता हूँ, किसी को कि अपने बच्चे ने शादी की ना, अपने समाज में बच्चे ने शादी की ना, सुनो, उसको आप विरोध नहीं कर रहे हैं? मैंने शादी नहीं, मेरे बच्चे ने खुद शादी की। और आपकी बच्ची अगर करना चाहती हिंदू से, मर्जी से, मैं मर्जी तो मैं अच्छे लड़के से, मैं तो मर्जी दूंगा ही नहीं, उसकी पहली बात है, मैं उस ख्याल का आदमी हूँ। अच्छा, फिर भी कर दी? नहीं, कर ली तो मैं। ये वाक्य आखिरी कटा है, वो मेरे लिए गई। ये अबू आजमी का शब्द है, कैमरे पर कोई शर्म नहीं है, खुलेआम कह रहा है। यही किसी हिंदू नेता को पूछता ना, कितना भी बड़ा नेता होता, मैं बताता हूं, नहीं, प्यार का स्वागत होना चाहिए। अरे प्यार का ठेका तुमने लेकर इस देश की कितनी बच्चियों को आज कोठे पर बिठाया है जिहादियों के हाथों। ये हिंदू नेताओं का ये जो भाईचारे का भांग का नशा है ना, वो भी लेकर डूबने कर मरने के लिए बड़ी जिम्मेवार है। ध्यान रखिए, किसी भी प्रकार का नेता केवल पॉलिटिकल नहीं, वो बॉलीवुड का हो, अभिनेता हो, वो सामाजिक क्षेत्र का हो, इतना ही नहीं, हमारे तो कई जिहादी कथावाचक है, अपनी कथाओं से अल्लाह मौला करते हैं। और मैं आपको बताऊं साध्वी जी, मैं चेतनानंद जी को उनके पास जा रहा हूं। साध्वी जी, सबसे ज्यादा हिंदू धार्मिक परिवारों की बच्चियां लव जिहाद की शिकार किसकी हुई आप जानती हैं? जिनके गुरु या जो कथावाचक, ऐसे कथावाचकों के पेंडलों में जाती है जहां अल्लाह मौला गाया जाता है। आंकड़ों के साथ मैंने पीछे दिखाया था। साध्वी जी। जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से। उसका कारण है सुरेश जी, हमारा जो सनातन है, हमारा आज भी जो मूल है, हम लोग भगवा पर बहुत विश्वास करते हैं। लेकिन हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि जिनको धर्म की ध्वजा को प्रचंड करना था, जिनको धर्म का मार्ग दिखाना था, वो ही अपनी कथाओं में महिमा मंडन करते हैं। राम कथा चलती है और राम कथा में किसी मुसलमान का जब हम महिमा मंडन करते हैं, नीचे हमारी बहुत बड़ी संगत में जो बैठी होती है वो हमारी माताओं बहनों की होती है। वो बेचारी नहीं जानती कि अच्छे मुसलमान की इस देश में कोई परिभाषा नहीं है, क्योंकि कोई भी मुसलमान हो वो तो एक ही इस्लामी किताब, एक ही आसमानी किताब पर विश्वास रखता है। और उस आसमानी किताब का सीधा सीधा संदेश है कि काफिर के घर में बैठी हुई स्त्री माले गनीमत है, लूट का माल है, मिल बांट कर खा लो। वो बेचारी बच्चियां, वो माताएं, वो बहनें, वो स्त्रियां कब शिकार हो जाती हैं पता भी नहीं चलता। और ये बिल्कुल ठीक सर्वे है जो कथाओं में जाती हैं, जो सत्संगों में जाती हैं, ऐसे लोगों की जिनके मंचों पर मुसलमान रहते हैं, उनकी बेटियां सबसे ज्यादा शिकार होती हैं। क्योंकि शिकारी कुत्ते के आगे अगर हम अपनी बेटियों की बोटी डालेंगे तो वो तो आदमखोर होंगे ही, उनसे उनका दोष कम है क्योंकि उनकी किताब में लिखा है। हमारा दोष 100 गुना ज्यादा है और ईश्वर इसीलिए हमारी बेटियों के साथ न्याय नहीं कर रहा, क्योंकि हमने खुद अपनी बेटियों को बोटी की तरह उनके सामने फेंका है। हम सबसे बड़े दोषी हैं। सब दूसरे का दोष, सुरेश जी मैं मानती हूँ कि दूसरे का दोष देखने से पहले सबसे पहला अपना दोष देखना चाहिए। ऐसे धर्माचार्यों का महिमा मंडन बंद होना चाहिए जो मुसलमानों के साथ किसी भी तरीके का संपर्क रखते हो, उनकी कथाओं में मुसलमान आते हो, या वो कथा के व्यासपीठ पर बैठकर अली मौला गाते हो। क्योंकि सबसे ज्यादा धर्म का विश्वास, राम कथा चल रही है, कृष्ण कथा चल रही है, भागवत गीता चल रही है। स्त्री के लिए लंका का दहन हुआ, माँ सीता के लिए लंका का दहन हुआ, और द्रौपदी का चीरहरण जब हुआ तब योगेश्वर श्री कृष्ण ने महाभारत में समूल वंश का विनाश करवाया, कौरवों का भी और पांडवों का भी, और अपने स्वयं के वंश का भी, क्योंकि उन्होंने स्वयं को भी दोषी माना था। उन्होंने माना था कि स्त्री की अस्मिता सबसे ऊपर होती है। लेकिन आज
दुर्भाग्य है कि हमारे कथावाचक हम मुसलमानों का, उन असुरों का, उन राक्षसों का, उन नर पिशाचों का जो भूखे हैं हमारी बेटियों की बोटियों के, उनका महिमा मंडन करते हैं। सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का यही है कि धर्माचार्य बिक गए, नेताओं को वोट चाहिए और सामाजिक संगठनों का तो वो तो बेपेंदी के लोटे हैं, कहीं भी लुढ़क जाते हैं, उन्हें अपनी संस्थाएं चलानी है। आज हिंदुओं का कोई भी, हिंदुओं की और बेटियों इसलिए का हम कोई कह रहे हैं भी कि जनता सड़क पर उतरे। हम ना संगठन का नाम ले रहे हैं, ना हम विचार